हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए कंप्यूटर का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। और ये जो है महा रिविजन के तौर पर हम लोग देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर, इसको जो है हम लोग किस तरह परिभाषित कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए आंकड़ों यानी डेटा को अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन के अनुसार संसाधित यानी प्रोसेसिंग करके परिणाम यानी आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या उपकरण है जो दिए गए आंकड़ों यानी डेटा को अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन के अनुसार संसाधित यानी प्रोसेसिंग करके परिणाम जो आउटपुट के रूप में होता है उसे प्रदान करता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस उसमें कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, फिर मेमोरी, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और उसके बाद आउटपुट होता है। तो देखिए, इनपुट होता है ये सबसे पहले और सीपीयू के अंदर जो है ये सभी प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद आउटपुट हो जाता है, आउटपुट यूनिट जो है प्राप्त होता है जिसे रिजल्ट कहते हैं। आगे देखते हैं इनपुट यूनिट यानी इनपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। इसके माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराया जाता है यानी इंटर कराया जाता है। प्रमुख इनपुट डिवाइस कौन कौन है। माउस है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड रीडर, बारकोड रीडर जो है इनपुट डिवाइस है। माइकर यानी एमआईसीआर जिसे कहते हैं, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ओएमआर, ओसीआर, माइक, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन नहीं है या कौन है, तो आपको याद होना चाहिए सभी। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट के बारे में जानते हैं। यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को प्रदान करता है। प्रमुख आउटपुट उपकरण कौन है, तो मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, प्लॉटर इत्यादि। सीपीयू के बारे में देखते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। CPU is called brain of computer, इससे याद रखिएगा। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट दिया है इसमें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क, कार्य दिए गए अनुदेशों का संपादन करना। देखिए, कार्य जो दिया गया होता है उसके अनुदेश का संपादन करता है यानी प्रोसेसिंग करता है। एएलयू के बारे में देखते हैं। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। मूलभूत अंकगणितीय कार्य, जोड़ घटाना, गुना भाग करना, ये सभी एएलयू के अंतर्गत होता है। और कुछ लॉजिकल कार्य या तुलना करने का कार्य जो है एएलयू के माध्यम से किया जाता है। आगे देखते हैं कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। कंट्रोल यूनिट के बारे में देखते हैं। इसमें जो है मेन मेमोरी होता है, मुख्य मेमोरी से डेटा लाना, फिर कंप्यूटर के संचालन का नियंत्रण करना, निर्देशों का अनुपालन करना कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। आगे देखते हैं हम लोग मेमोरी के बारे में देखते हैं, जिसे हिंदी में स्मृति भी कहते हैं। इसमें डेटा, प्रोग्राम, परिणाम जो आउटपुट के फॉर्म में होता है आदि संचित या स्टोर किए जाते हैं तो मेमोरी होता है। मेमोरी देखिए, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता है प्राइमरी, और मेन मेमोरी इसको कहते हैं जो रैम और रोम में विभाजित हो जाता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। और द्वितीयक या सहायक मेमोरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी होता है। तो आइए देखते हैं आगे प्राथमिक मेमोरी के बारे में देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी संचित स्टोर करने की क्षमता इसमें कम होता है, गति तेजी से कार्य करता है, उदाहरण रैम और रोम होता है। रैम के बारे में देखते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। रैम में जो है हम लोग लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और इसकी प्रकृति अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, वोलेटाइल उसको कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। रोम के बारे में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, केवल इसको रीड कर सकते हैं यानी पढ़ सकते हैं। प्रकृति इसका होता है अस्थायी, नॉन वोलेटाइल, यानी इसको जो है टेम्परेरी नहीं, ये परमानेंट होता है एक तरह से, तो इसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। अब देखते हैं संचित या स्टोर करने की क्षमता अधिक। देखिए, द्वितीयक मेमोरी जो होता है इसमें क्या क्या कार्य कर सकते हैं, तो देखिए द्वितीयक मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी होता है इसका जो क्षमता है ना, संचित यानी स्टोर करने की क्षमता अधिक है प्राइमरी मेमोरी के तुलना में। सेकेंडरी मेमोरी का जो है तुलना
सेकेंडरी मेमोरी का जो क्षमता है संचित करने का, स्टोर करने का अधिक है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं HDD, CD, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड आदि, ये सभी द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है और इसका प्रकृति नॉन वोलाटाइल यानी अस्थायी होती है। आगे देखते हैं हम लोग अस्थायी मेमोरी, जिसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। इसमें पावर ऑफ होने पर संचित सूचना समाप्त हो जाती है। इसमें जो है इलेक्ट्रिक अगर पावर खत्म हो जाता है तो इसका जो है क्या हो जाएगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन है ना खत्म हो जाएगा। ये जो है रैम में होता है। अस्थायी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसमें कंप्यूटर में पावर ऑफ होने पर भी संचित सूचना बनी रहती है। उदाहरण के लिए रोम, द्वितीयक मेमोरी। आगे देखते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है यह एक उच्च गति यानी हाई स्पीड वाली मेमोरी है। यह आकार में छोटी परंतु मुख्य मेमोरी से तेज होती है। देखिए यह जो आकार में छोटी होती है लेकिन मेन मेमोरी से जो है तेज होती है, कैश मेमोरी। इसमें CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा प्रायः प्रयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखा जाता है। मेमोरी मापन इकाई के बारे में देखते हैं। देखिए इससे भी क्वेश्चन बनते हैं तो इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। एक बिट बाइनरी डिजिट 0 या 1 होता है। एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 किलोबाइट यानी 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है, जिसको 2 की पावर 10 बाइट्स कहते हैं। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB बराबर 224 किलोबाइट यानी 2 की पावर 10 KB होता है। 1 गीगाबाइट यानी 1 GB बराबर 224 मेगाबाइट यानी 224 MB होता है, जिसको 2 की पावर 10 MB कहते हैं। आगे देखते हैं मेमोरी मापन की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, जो बाइनरी डिजिट 0 और 0 या 1 को संचित यानी स्टोर करती है। कंप्यूटर मेमोरी मापन की मानक इकाई बाइट है। डेटा प्रोसेसिंग चक्र, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल किस फॉर्म में होता है, तो देखिए पहले इनपुट किया जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है CPU में, उसके बाद आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर को दिए गए अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर, यह जो है कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसे किसी विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार, देखिए सॉफ्टवेयर जो है ना, जिसे हम एक एप्स वगैरह जो होता है ना कंप्यूटर मोबाइल में, वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है। और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, और जो हार्डवेयर होता है उसे छू सकते हैं। हार्डवेयर में जैसे हो गया कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, ये सभी। और आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार, पहले देख लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे प्रचालन तंत्र OS कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर आदि, ये सभी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में कौन कौन होते हैं, तो जैसे MS वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम आदि, बहुत तरह की चीजें हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में होते हैं। हार्डवेयर के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर और इससे जुड़े उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर को हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं यानी टच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, रैम हो गया, CPU आदि। कंप्यूटर का वर्गीकरण देखते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण देखिए, पीढ़ी जो है इसका जनरेशन के आधार पर देखा जाए तो 5 पीढ़ी के रूप में देखा जाता है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर हो गया, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। आकार एवं क्षमता के आधार पर देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर होगा, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अगर पीढ़ी के आधार पर देखा जाए तो 5 प्रकार के हुआ, और आकार और क्षमता के आधार पर देखा जाए तो 4 प्रकार के हुआ। डेटा हैंडलिंग के आधार पर देखा जाए तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये 3 प्रकार के होगा। और उद्देश्य के आधार पर देखा जाए तो सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर और विशेष प्रयोजन के कंप्यूटर, ये 2 प्रकार के होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे इसके बारे में। तो अब जो है हम लोग कंप्यूटर की भाषा जानेंगे, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर लैंग्वेज देखेंगे। कंप्यूटर की भाषा निर्देशों का एक समूह या कोड होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने में किया जाता है। कंप्यूटर भाषा के विभिन्न प्रकार है। देखिए कंप्यूटर की भाषा निम्न स्तरीय भाषा होता है, लो लेवल लैंग्वेज, और उच्च स्तरीय भाषा होता है HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज। और ये लो लेवल लैंग्वेज LL इसको कह सकते हैं। तो निम्न स्तरीय भाषा होता है और उच्च स्तरीय भाषा होता है। अब निम्न स्तरीय भाषा में देखते हैं तो इसके अंतर्गत जो है मशीनी भाषा होता है, मशीन लैंग्वेज, और असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज। मशीनी भाषा के बारे में देखते हैं। मशीन लैंग्वेज जो है यह कंप्यूटर की सबसे पुरानी भाषा है। इस भाषा का विकास बाइनरी अंक 0 और 1 का उपयोग करके किया गया है। इस भाषा में कोई निर्देश 0 और 1 के विभिन्न क्रमों में लिखा जाता है। कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझता है। कंप्यूटर जो है मशीनी लैंग्वेज को ही समझता है।
असेंबली भाषा देखते हैं, असेंबली लैंग्वेज। इस भाषा में निमोनिक कोड का उपयोग किया जाता है, जैसे एडिशन के जोड़ के लिए एडिशन, ऐड जिसको बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए सब शॉर्ट में। नेक्स्ट देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में देखें। उच्च स्तरीय भाषा का विकास प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए किया गया। इन्हें समझना आसान है। देखिए उच्च स्तरीय भाषा का जो विकास है प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए किया गया। इन्हें समझना आसान है क्योंकि ये मनुष्य की बोलचाल और लिखने की भाषा के काफी करीब है। उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण है सी, C++, जावा, C#, फोर्ट्रॉन, बेसिक, पाइथन, PHP आदि। आगे देखते हैं नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क जो है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक समूह है जिससे वे एक दूसरे से संचार करने और संसाधनों को साझा करने में सक्षम होते हैं। नेटवर्क का स्थापित करने के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, नेटवर्क उपकरण, नेटवर्क डिवाइसेस और माध्यम जिसे लिंक्स कहते हैं, प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। सर्वर जो है यह मुख्य कंप्यूटर होता है जहां विशिष्ट कार्यों या डेटा के सभी अनुरोध आते हैं। यह नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के अनुरोध पर संसाधन रिसोर्सेस प्रदान करता है। माध्यम लिंक्स, यह उपकरणों को नेटवर्क में जोड़ने का माध्यम होता है। यह दो प्रकार का होता है, वायर्ड और वायरलेस। यानी एक होता है तार से जुड़ा हुआ और एक बेतार का जो होता है उसे वायरलेस कहते हैं, और तार जो कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, वायर्ड। और वायरलेस किसको बोलते हैं, जो वायर के बिना रहे, तार के बिना रहे। प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। यह नेटवर्क में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नियमों का एक समूह है। आगे देखें नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जिसे लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर उपकरणों यानी डिवाइसेस को जोड़ता है, जैसे घर, स्कूल, कार्यालय, अस्पताल आदि। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे मैन कहते हैं, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। किसी नगर के भीतर फैले हुए नेटवर्क को मैन कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क जिसे वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। यह एक व्यापार क्षेत्र जैसे संपूर्ण देश अथवा महाद्वीपों में फैला हुआ नेटवर्क है। नेटवर्क वैन का उदाहरण है, यह सबसे बड़ा वैन है। बैंकों की ATM सुविधा भी वैन का उदाहरण है। इंटरनेट के बारे में देखते हैं। इंटरनेट कंप्यूटरों का विश्वव्यापी नेटवर्क है। यह बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय नेटवर्कों से मिलकर बना होता है। यह कंप्यूटरों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो लाखों उद्यमों, सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों और व्यक्तियों आदि को परस्पर जोड़ता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का जाल या नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है इंटरनेट को। तो इंटरनेट जो है बहुत बड़ा व्यापक है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, मॉडेम के बारे में देखते हैं। मॉडेम जो है इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है। यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है। देखिए मॉडेम को जो है इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है और आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है, तो दोनों के अंतर्गत आता है, इसे याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब, तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यह जो है असंख्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स का संग्रह होता है। इन दस्तावेजों को वेब पृष्ठ, www का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यह असंख्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का संग्रह होता है। इन दस्तावेजों को वेब पृष्ठ यानी वेब पेज कहा जाता है। वेब पृष्ठ या वेब पेज को मुख्यतः HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। वेब पृष्ठ एक दूसरे से हाइपरलिंक द्वारा जुड़े होते हैं। वेबसाइट, इसके बारे में देखते हैं। किसी निश्चित विषय पर परस्पर जुड़े वेब पृष्ठों को वेबसाइट कहा जाता है। आगे देखते हैं होम पेज। यह पेज साइट का प्रथम पृष्ठ होता है। होम पेज वेबसाइट के अन्य पृष्ठों से जुड़ा होता है। URL के बारे में देखते हैं। URL का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर प्रत्येक वेब पृष्ठ यानी वेब पेज का विशिष्ट पता होता है जिसे URL के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण HTTP, ये जो है www.microsoft.com, ये जो है टोटल जो है ना इसको URL कहते हैं। डोमेन नेम के बारे में जानते हैं। वेबसाइटों के नामों के बीच विरोधाभास से बचने के लिए डोमेन नेम की अवधारणा विकसित की गई है। देखिए कुछ डोमेन नाम हम उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। डोमेन नेम और उसका अर्थ, IN जहाँ लिखा रहता है ना www.in, इस तरह करके IN जो है इंडिया को शो करता है। GOV गवर्नमेंट
या सरकारी एजेंसी को शो करता है। और EDU रहेगा तो शैक्षणिक संगठन को शो करता है। COM कॉमर्शियल, EDU ये गवर्नमेंट हो गया, GO भी गवर्नमेंट को निर्देशित करता है, और EDU ये जो है इंडिकेट करता है एजुकेशन को, COM कॉमर्शियल को, और ये वाणिज्यिक संगठन जिसे कॉमर्शियल कहते हैं। MIL जो रहेगा ये सेना को, नेट जो है नेटवर्क संगठन को, ORG ऑर्गेनाइजेशन गैर लाभ वाला संगठन को शो करता है। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें जो है गागर में सागर भरने जैसा जो है 3-4 पेज का ही है, लेकिन इसमें जो है बहुत बेहतरीन कंटेंट है, तो आप लोग इसको कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। और समय जो है बहुत ही कम है, तो आप लोग हमारे चैनल में विजिट कीजिए, और बहुत सारे बुक्स का प्रैक्टिस सेट कराया गया है, उसका आप लोग 1.5x के स्पीड में जो है थोड़ा जल्दी सभी GK GS के क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कर लीजिए दोबारा से। बहुत सारे लोग उसमें देख चुके हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोग भी देखेंगे, और देख लिए होंगे तो फिर आप लोग रिवीजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं बार बार देखने के लिए कहूँ आपको। बाकी जो नए लोग चैनल पे विजिट किए होंगे उनसे मेरा नम्र निवेदन रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने जरूरतमंद मित्रों के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा प्लीज। देखिए अब ईमेल के बारे में देखते हैं हम लोग। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का शब्द संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच संदेशों के आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप, ये फुल फॉर्म के टाइप में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, और हर बार पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो हमारे इस SSC CGL में 20 क्वेश्चन पूछा जाना है, तो एक क्वेश्चन तो इसमें से पूछ ही देगा, आप लोग इसमें देख लीजिएगा। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, DNS इसका फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, और DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। फैक्स का फुल फॉर्म हेसिमाइल होता है। फोर्ट्रॉन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन, FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GIF का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसे JPG शॉर्ट में भी कहते हैं। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। OMR का ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, RPG रिकॉर्ड प्रोग्राम जनरेटर, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इसे याद रखिएगा। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। UPS का अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। USB का यूनिवर्सल सीरियल बस। WLL का जो होता है वायरलेस लोकल लूप। तो मित्रों आज जो है वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपके लिए मैं स्पेशल कंप्यूटर का जो है MCQs क्वेश्चन भी लाऊंगा, तो इसको आप लोग कम्प्लीटली वॉच करके अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।